गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, मैं ओमचंद मद्धेसिया लेकर के आ गया हूं 28 अप्रैल का करंट अफेयर का ये सेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आज की सुर्खियां क्या कहती हैं। दोस्तों, आज का जो पहला न्यूज है संयुक्त राज्य अमेरिका किस द्वीप को $12.1 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो फ्रेंड, ये सहायता प्रदान करेगा ग्रीनलैंड को। अब ये ग्रीनलैंड को सहायता क्यों प्रदान करेगा, ये आप कहेंगे सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हर देश किसी न किसी को सहायता प्रदान करता रहता। तो हम कितने सहायता प्रदान चीजों को याद रखें, यानी कितने सहायता प्रदान क्वेश्चनों को याद रखें, इतना ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है। पर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए मैं डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं कि इसका फैक्ट क्या, क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड को देना चाह रहा है 12.1 मिलियन का आर्थिक सहयोग। देखिए, यहां पर है ग्रीनलैंड, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है और ये क्या है, डेनमार्क है, ये डेनमार्क है, ठीक है। ये क्या है, डेनमार्क ग्रीनलैंड पर दोस्तों शासन करता है, ध्यान से समझिएगा। डेनमार्क जो है उसका शासन, यानी कि जो शासन का इसका है चलाने का काम कौन करता है, डेनमार्क ग्रीनलैंड में शासन चलाने का काम करता है। कहेंगे आप कि ये कौन सी बात हुई सर, ये क्यों शासन चलाता है। चलाता शासन वो इसलिए है फ्रेंड, जैसे कि हमारा इंडिया था, इंडिया है ना, ये इंडिया है, इंडिया में जो ऊपर का जो भाग है वो क्या है, जम्मू कश्मीर है। अभी धारा जब 370 इस पे यहाँ से हटा नहीं था तो क्या था, यहाँ पर नियम यह था कि जम्मू कश्मीर पर शासन किसका होगा, भारत सरकार का शासन होगा। पर इसको जम्मू कश्मीर को अपने निर्णय खुद यह ले सकता है, यानी कि यह निर्णय अपना खुद का निर्णय लेने के लिए यह स्वतंत्र था। तो इसी तरह से डेनमार्क भी है दोस्तों, डेनमार्क शासन तो कर रहा है इस पर ग्रीनलैंड अपना खुद का निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ये अपना खुद का निर्णय खुद ले सकता है। सेम इसी तरह से है। तो आप कहेंगे सर ये अमेरिका इसको क्यों दे रहा है, देखिए यहाँ पर यूएस है, ठीक है, और यूएस का यह भाग है अलास्का वाला हिस्सा, ये भी यूएसए में आता है, और ये अलास्का वाला भाग जो ये दिख रहा है ये भी यूएसए में आता है, और बाकी ये कनाडा है। तो यूएसए ने क्या कहा इससे, हालांकि यहाँ पर यूएसए सहायता क्यों दे रहा है, क्योंकि जानते हैं यूएसए ये तो इतिहास गवाह है, जहां जहां थोड़ा सा गरीबी देखता है यूएसए, वहां क्या करने लगता है, दाना फेंकना स्टार्ट कर देता है। अभी वेनेजुएला में ये दाना फेंक करके वहां पर पूरा भयंकर क्राइसिस ला दिया था यूएसए, आपको पता ही है। और अभी भी वहां की महंगाई 10,000 गुना बढ़ चुकी है जहां वेनेजुएला की। तो ये यूएसए का ही देन था, वहां पर हमारा पूरा तहस नहस कर डाला है। तो इसी तरह अब ग्रीनलैंड पर ध्यान दे रहा है, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, यानी ये चाहता यह है कि हमारा साम्राज्य क्या हो, बढ़ता रहे, और ये इसी प्रकार से छोटे छोटे देशों को सहायता दे करके अपने तरफ खींचना चाहता है। अब क्यों खींचना चाहता है, ध्यान से समझिएगा। ये एक बार डेनमार्क से पहले ही बोल चुका है, यूएसए डेनमार्क से बहुत पहले ही बोल चुका है कि एक काम करो, तुम यहाँ से थोड़ा सा तुम्हारे लिए दूर पड़ता है इसको ग्रीनलैंड को देखना, तो एक काम करो, ग्रीनलैंड को मुझसे बेच दो, मुझसे या मेरे पास से ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा और मैं इसको आराम से देख लिया करूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन डेनमार्क इस बात पर सहमत नहीं हुआ था। अब देखिए वही चीज़ फिर से निकल करके आ गई, यही इसीलिए यह थोड़ा सा न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी यूएसए अब ग्रीनलैंड को देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में दाना कौन फेंक रहा था, पाकिस्तान वाले दाना फेंक रहे थे। पर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों का दाल नहीं गल पाया, वो दाना फेंकते रहेंगे, नहीं हो पाया काम। उसी तरह इसमें भी है, दाना फेंक कौन रहा है, यूएसए दाना फेंक रहा है ग्रीनलैंड को। अब ग्रीनलैंड अपना खुद का निर्णय अपने खुद ले सकता है, इसीलिए ग्रीनलैंड तैयार भी हो गया है, $12.1 मिलियन का सहायता लेने के लिए तैयार भी हो गया है। भाई गरीब देश है, छोटा सा देश है, जो है तो बड़ा देश, पर यहाँ की आबादी थोड़ा कम है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये हमेशा क्योंकि आर्कटिक सर्कल के बीच में स्थित है, इसलिए हमेशा बर्फ से यह ढका रहने वाला प्रदेश है। हालांकि इसको हम क्या देश नहीं कर सकते, इसको द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये द्वीप है, बर्फ से ढका हुआ एक द्वीप है, समझ लीजिए ये एक द्वीप इसको बोला जाएगा, द्वीप समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, द्वीप
आइलैंड है। इसका मतलब यह है द्वीप केवल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड है दुनिया का। कौन सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये यूएसए दाना डाल रहा है क्या करने के लिए? इसको सोच रहा कि हम इसको अपने साम्राज्य में इसको स्थापित कर लें, यानी ग्रीनलैंड के नीचे जो डेनमार्क लिख करके आ रहा है, अब वो डेनमार्क ना होकर के क्या आ जाए? यूएसए लिखा हुआ आ जाए। इस चक्कर में अमेरिका क्या हुआ है? पड़ा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो अब बात ये निकल करके आती है। अब कहेंगे सर ये ऐसा अमेरिका क्यों करेगा? दोस्तों अमेरिका इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि याद कीजिए यूएस पहले अमेरिका इतना ही बड़ा हुआ करता था। ये जो भाग दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला भाग जो पिंक कलर से दिख रहा है आपको, पहले इतना ही बड़ा हुआ करता था। इसने अलास्का वाले भाग को खरीदा हुआ है। अलास्का वाले भाग को क्या किया है? खरीदा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर अलास्का वाले भाग को किससे खरीदा हुआ है? पहले ये अलास्का जो था ना दोस्तों, रूस का हुआ करता था। देखिए ये रूस है ना, जो यहाँ ऊपर रूस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है ये रूस फैला हुआ है। ये अलास्का भी किसका हुआ करता था? रूस का हुआ करता था। पर इसने रूस से अलास्का को खरीद लिया है। कब खरीदा था दोस्तों? इस रूस को अलास्का से खरीदा हुआ था इसने 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। हालांकि जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है, पर ये सन वगैरह याद करना जरूरी नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ डीप में ध्यान समझिएगा। तो 1867 ईस्वी में अलास्का को इसने खरीदा था। और यहाँ पर इसी तरह से लुसियाना, फ्रांस आपको पता होगा ना, फ्रांस ने किसको खरीदा था? लुसियाना को भी खरीदा हुआ था, और वो 1853 में जैसे खरीदा था। उसी तरह से यूएस फिर से एक बार फिर से खरीदना चाह रहा है ग्रीनलैंड को, पर हालांकि ये डेनमार्क मानेगा नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा फिर से अगर कोई न्यूज आता है तो। पर ये खरीदने की बात नहीं है, तो अभी आर्थिक सहयोग दे रहा है। यहाँ पर बात यहाँ तक अभी नहीं आई है खरीदने तक, ये केवल आर्थिक सहयोग दिया है, पर सहयोग कोई बिना लाभ के नहीं देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी अमेरिका का क्या है? दाना डालने का एक यह क्रिया है, यह दाना डाल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, ये दाना क्यों डाल रहा है यहाँ पर? ये दाना डालने का काम क्या, आखिर क्या इससे क्या फायदा होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रीनलैंड में दोस्तों रेयर धातुएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा हैं। अब कहेंगे सर ये तो मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब हवा हो गया। ये रेयर अर्थ मेटल क्या होता है बताता हूँ दोस्तों। रेयर अर्थ मेटल जैसे कि इट्रियम हो गया, लैंथेनम हो गया, या फिर यहाँ पर आपका इट्रियम, लैंथेनम, या फिर एक और मान लीजिए नियोडीलियम, ये जितने भी होते हैं ना ये रेयर होते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे? देखिए इसमें जो तत्व होते हैं, जो धातुएं हैं हमारी, जिसके बारे में आपको पता होगा ना, केमिस्ट्री में धातु अधातु पढ़ते हैं, तो उसमें तत्वों के एलिमेंट के बारे में जो दिया गया है ग्रीनलैंड में। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर चाइना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, चाइना में सबसे ज़्यादा ये रेयर धातुएं निकाली जाती है या पाई जाती है। ध्यान समझिए, चाइना में सबसे ज्यादा रेयर धातु, और ये रेयर धातुओं का काम क्या है? जिसका कौन कौन सी रेयर धातु है दोस्तों? इट्रियम है, लैंथेनम है और नियोडीनियम है। ठीक है, ये रेयर धातुएं हैं। ये रेयर धातुएं दोस्तों चाइना में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अभी तक पाई जाती हैं। तो ये चाइना करता क्या है दोस्तों? इसीलिए चाइना इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सबसे आगे है। ये क्या करता है? उस धातुओं से दोस्तों बैटरी बनाई जाती है, मोबाइल की बैटरी हो गया या कोई भी बैटरी हो गया, आप कभी भी उस पर देखेंगे लिखा हुआ मेड इन चाइना ही पाएंगे, क्योंकि बैटरियां बनकर कहाँ से आती हैं? बैटरियों में जो तत्व एलिमेंट जो लगे होते हैं दोस्तों, धातु जो लगी होती है वो चाइना में ही बनती है। इसलिए सारी बैटरियां जो होती है ना, अधिकतम बैटरियां मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है। ठीक है, और चिप, जितने हम चिप देखते हैं ना, ये 2GB 4GB का जो चिप हम वगैरह देखते हैं, ये सब भी चाइना से ही बन करके आते हैं। जितने चिप हो गए, और जितने आप टीवी जो वगैरह या किसी बाजा वगैरह के बॉडी में जाएंगे तो उस पर जब प्लेट उसके बॉडी को, मदरबोर्ड को उसको निकालेंगे, चाहे कंप्यूटर का हुआ चाहे किसी भी चीज़ के मदरबोर्ड को जब निकालेंगे तो उस पर भी छोटे छोटे चिप लगे होते हैं। वो सब बनकर कहाँ से आते हैं दोस्तों? चाइना से आते हैं। और ये चाइना करता क्या है फ्रेंड? ये चाइना में जो है रेयर धातुएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अब अमेरिका को ये चीज़ पता है कि डेनमार्क के नीचे रेयर धातुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं। तो इसीलिए यूएस क्या चाह रहा है? यहाँ पर दाना डालना चाह रहा है कि भैया तुम फंस जाओ और हम तुम्हारी रेयर धातुएं ले लिया करेंगे अगर तुम मेरे में मिल जाओगे तो। बस, और अमेरिका का ये इतिहास रहा है दोस्तों, जहाँ जहाँ
खनिज चीज़ें, खनिज धातुएं या फिर तेल वगैरह जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वहाँ ये अपना क्या दांव पेच लड़ाता रहता है। ठीक है, यहाँ पर वेनेजुएला का मैं जो बात किया हूँ, वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में दोस्तों, वेनेजुएला में ये दांव पेच क्यों लड़ा है पता है? विश्व का सबसे ज़्यादा तेल निकालने वाला देश कौन है? वेनेजुएला है। और वेनेजुएला कहाँ पर है दोस्तों? ये यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका वाले भाग में स्थित है। तो ये वेनेजुएला को भी लड़ाने का काम कर दिया, वहाँ पे क्राइसिस ला दिया यूएस ने। तो वही चीज़ यहाँ पर है। आई होप ये न्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। लेकिन उसके पहले देखिएगा यहाँ पर ये ग्रीनलैंड देख रहे हैं ना, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इस तरह से दिखता है अगर सीधा देखे मैप में, और ये वाला था ग्लोब के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया था जो आपको पिछला था यार। ठीक है, और यहाँ पर डेनमार्क के बारे में अगर बता दें दोस्तों, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है यहाँ का, और जनसंख्या लगभग 5.806 मिलियन के करीब में है। जनसंख्या से तो कोई मतलब नहीं है, पर राजधानी इसका इंपॉर्टेंट है। मुद्रा डेनिश क्रोन है दोस्तों, और मान्यता क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त है, पा लिखा हुआ है दोस्तों, ये प्राप्त होगा। मान्यता प्राप्त कर चुकी क्षेत्रीय भाषा कौन कौन सी है? फरोइस भाषा है, ग्रीनलैंडिक भाषा है और जर्मन भाषा है। ये इतने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, पर आधिकारिक भाषा जो है यानी अधिकार के तौर पर एक प्रकार से यहाँ डेनिश भाषा सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है, जिसपे यहाँ का कानूनन कार्यवाही होता है, वह आधिकारिक भाषा, यानी इनके कानून के रूप में आधिकारिक भाषा को डेनिश भाषा को लिया गया। और यहाँ पर डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित है। आपको मैंने बता दिया ये यूरोप में स्थित होता है, डेनमार्क स्थित है। इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसके स्वीडन से अलग करते हैं, स्वीडन से। और यह देश जूटलैंड प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। जूटलैंड प्रायद्वीप पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यह है, यहाँ पर ग्रीनलैंड में हजारों द्वीपों में ये फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, और ये फैला हुआ है, इसकी सीमा केवल जर्मनी से ही लगती है। बाकी यहाँ पर ये जो सागर है देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सागरों से ये लगता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया। ग्रीनलैंड के बारे में बता दें तो ग्रीनलैंड दोस्तों डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप में राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप मैं लिख करके क्यों लाता हूं इस चीज़ों को, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी इसका काम आ सके, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। प्रधानमंत्री यहाँ का क्रीम किल्सन है। डेनिश क्रोन मुद्रा है, क्योंकि वहाँ पर डेनमार्क का यहाँ पर आधिपत्य है दोस्तों, तो इसलिए वहाँ की मुद्रा यहाँ पर चलती है डेनिश क्रोन, और राजधानी इसकी नूक है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूएसए के बारे में तो बता ही चुके, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, हाल ही में शब्द विशेष डीप फेक समाचार में था। ये क्या है दोस्तों? ये डीप जो है फेक समाचारों में था कि ये फेक न्यूज है डीप। यहाँ पर यह क्या चीज़ है दोस्तों? तो ये है कंप्यूटर जनित चित्र और वीडियो। कंप्यूटर जनित चित्र और वीडियो ये है क्या चीज़, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये चेहरा है किसी और का, और ये मास्क इस पे लगाया गया है। यही है मतलब यहाँ पर डीप का, ध्यान से समझिएगा ये है क्या चीज़ दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, ये है हमारे बराक ओबामा जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। बराक ओबामा का ये क्या है, ये जो है इनका दोस्तों असली चित्र है, पर यहाँ पर ये वाला जो चित्र है ना इनका डीप चित्र है यानी कि इसके बनाया हुआ चित्र है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला असली चित्र है, और यहाँ पर ये वाला चित्र देख लीजिएगा, ये बनाया हुआ इनका चित्र है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कि इनके बारे में मैं थोड़ा सा बातें आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो फेक न्यूज है ना, ये आया कहाँ से? आया यहाँ से दोस्तों। आप ये कहते होंगे, देखते होंगे कि कई सॉफ्टवेयर चलते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपना चेहरा काट करके लगा देंगे कहीं पर, कोई इंस्पेक्टर वाला यानी कि कोई पुलिस का वर्दी पहना रहेगा, कोई वकील का वर्दी पहना रहेगा, उस पर क्या करेंगे, मान लो ये वकील का वर्दी पहना हुआ कोई व्यक्ति है, इस पर आप अपना चेहरा ला करके जोड़ देते हैं ना। कहते हैं सर ये तो मैं अपना चेहरा यहाँ पर जोड़ दिया, अब मुझे भी तो ये आता है, यानी कि डीप का जो काम कर रहा है यहाँ पर, डीप शब्द जो है, डीप फेक न्यूज जो है, यानी ये इसका काम मैं भी कर ले रहा हूँ। नहीं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मॉर्फिंग। जो हम अपना चेहरा काट करके दूसरे के बॉडी पे जो लगाते हैं, इसको मॉर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको डीप फेक नहीं बोलते, इसको डीप फेक नहीं बोला जाता है। लेकिन अब डीप फेक होता क्या है? डीप फेक वो चीज़ होता है दोस्तों, हम अपना चेहरा लगा दिए और साथ ही साथ में इस बॉडी का
जो लैंग्वेज है, यानी जो भाषा, जो हमारा आवाज़ है, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज को भी अगर मैं कॉपी कर लूँ तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों? ये डीप फेक कहलाएगा। समझ आया? ये डीप फेक कहलाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या, देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर एक मिनट, ये वाला जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, बराक ओबामा जी का, ठीक एक प्रकार से अगर मान लीजिए आप हैं टीवी में भाषण वगैरह दे रहे हैं, तो आपके हर एक एंगल को क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। और उस एंगल को कैप्चर करके आपका पहले तो क्या किया जाएगा, आपके सेम चेहरे की आकृति को यहाँ पर बनाया जाएगा, बना करके किसी अन्य व्यक्ति में उसको क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, आपके आवाज़ को कॉपी किया जाएगा और आपका आवाज़ भी इसमें सेट कर दिया जाएगा। यानी हूबहू आपका काम ये व्यक्ति कर सकता है, जो कि न्यूज यहाँ पर फिल्मों वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज ये होता है। लेकिन इससे दोस्तों क्या नुकसान, क्या चीज़ है, नुकसान ये है इस समय सबसे ज़्यादा, इस समय पॉर्न वाले चीज़ों में इसका यूज किया जा रहा है। यानी किसी का चेहरा किसी पे लगा करके वो गलत काम कर रहे हैं, उसका गलत यूज कर रहे हैं, और गलत यूज करके आपके क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो आपका निजी चीज़ों को, आपके निजी चीज़ों को, यानी कि निजी जो आधिपत्य है आपका, आपके निजता से वो दुर्व्यवहार करते हैं, यानी कि आपके निजता से खिलवाड़ करते हैं वो दोस्तों। तो इससे क्या है कि ये चीज़ इसमें इसलिए ये न्यूज में बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इसमें काम किया जा रहा है। इसमें देखते होंगे कि कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों ना, किसी मूवी में आपका किसी हीरोइन का चेहरा किसी अन्य पे लगा दिया जाता है और उस पे लगा करके उसके साथ गलत चीज़ें पोस्ट की कर दी जाती हैं। कभी कभी किसी अन्य का चेहरा किसी अन्य चीज़ों पर लगा करके पोस्ट किया जाता है। ये हालांकि भारत में भी इसका कानूनन रूप से इसको देखा जाए तो इसके प्रति भारत में भी कानून बनाया गया है फ्रेंड। लेकिन अब ये चीज़ मॉर्फिंग पे भी ये तो आपका गलत है, मॉर्फिंग करना भी गलत है, लेकिन मॉर्फिंग से ये सबसे अलग हटके है, मॉर्फिंग से बढ़कर के ये होता है दोस्तों। ये जो डीप फेक जो होता है ये मॉर्फिंग से भी बढ़कर के होता है, और जब मॉर्फिंग से बढ़कर के होगा तो इससे क्या नुकसान होगा आपको पता ही चल गया होगा कि वो आपके निजता से, यानी कि आप सपोज कीजिए आप कोई वीडियो लॉन्च किए, आप कोई वीडियो बनाए और वो क्या किया, आपके वीडियो को क्या किया, हैक कर लिया। इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जितने भी ये व्यक्ति दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े व्यक्तियों से लेकर के आपके वीडियो को भी वह क्या एक्सेस करके आपका भी फेक डीप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसीलिए हम व्हाट्सअप वगैरह पर जब अपना फोटो आप लोग लगाए ना, तो उसको क्या किया कीजिए, उस पर एक इनक्रिप्टेड का ऑप्शन आता है, पूरा इनक्रिप्ट कर दिया कीजिए ताकि कोई और आपका फोटो डाउनलोड ना करे। नहीं तो इससे क्या होता है दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, आपके फोटोज को, आपके बॉडी लैंग्वेज को या और आपके टोटल को कॉपी करके वो आपका ही एक क्या गलत काम में उपयोग ला सकते हैं। तो इस बात का आप बेहद ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसमें पता चलेगा नेता लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज। अभी हाल ही में मनोज तिवारी के साथ ही ऐसा हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था, वो एक टीवी चैनल में उन्होंने क्या किया कि रिपोर्ट तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, पर जो रिपोर्टर थे ना वो क्या किए, सेम डीप फेक उसका बना करके मनोज तिवारी जी का वहाँ पर क्या चैनल में उनको बिठा दिया गया और वो वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दिया, और सेम आवाज़ भी मनोज तिवारी की तरह, उनका बॉडी लैंग्वेज भी उन्हीं की तरह लग रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, उनके निजता से खिलवाड़ किया जाता है, यह बात आप याद रखिएगा। और इससे फंसाया भी जा सकता है। मान लीजिए आप क्या किए, भड़काऊ भाषण दे दिए, पता चला कि आपने किया कुछ नहीं। मान लीजिए ओबामा जी हैं, आज भाषण दिए, या यहाँ पर ओबामा जी आज मान लीजिए इंडिया में आए ही नहीं, इनकी जगह पर ये डीप फेक वाला व्यक्ति आ गया और ये भाषण खतरनाक दे दिया, भड़काऊ। अब फंसेगा कौन, फंसेंगे तो ओबामा जी, ये तो अपना चेहरा निकाल करके किनारा हो जाएगा, ये तो व्यक्ति दूसरा था। फंसेगा कौन, ओबामा जी फंसेंगे। तो इसी तरह से भारत में भी यह होता है और ये पूरे विश्व में क्या है फैला हुआ इस समय। इसीलिए यह क्या है, न्यूज टोटल निकल करके सामने आई है। आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा दोस्तों कि ये क्या था न्यूज आज का। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें न्यूज में था। अब बढ़ते हैं हम अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय का नया सचिव रवि मित्तल जी को नियुक्त किया गया। ये है हमारे आईएएस अधिकारी हैं रवि मित्तल जी। ठीक है, अगला न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है। धनवंतरी नामक नई योजना दोस्तों आसाम में शुरू हुआ है। और आसाम के बारे में अगर असम के बारे में बता दें तो इसकी राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है,
और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है यहाँ पर दोस्तों मानस नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसीलिए दोस्तों आसाम का जो राजकीय पशु है वो कौन है? एक सींग वाला गैंडा भी है। गैंडा है आसाम का राजकीय पशु। नामेरी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। और हाँ, असम के बारे में एक और चीज बता देते हैं दोस्तों। असम में एक माजुली आइलैंड पाया जाता है। ये माजुली आइलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, यानी नदी पर स्थित आइलैंड सबसे बड़ा है। कौन? माजुली आइलैंड, जो कि कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर असम में स्थित है, जो कि 452 स्क्वायर किलोमीटर पर यह स्थित है। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पूरे विश्व का है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला न्यूज है कोविड-19 महामारी के कारण अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया। यह किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अंबुबाची मेला जो है ये प्रतिवर्ष असम राज्य में आयोजित किया जाता है। अभी असम के बारे में तो मैंने टोटल फैक्ट पीछे डिस्कस कर ही दिया कि इसमें माजुली आइलैंड पाया जाता है। असम के बारे में एक और न्यूज है, अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया। ये अंबुबाची है क्या चीज़ दोस्तों? इससे आपको बहुत बड़ा नॉलेज मिलने वाला है। आपके अंदर जो दिमाग में जो मैल बैठा हुआ है उसको भी खत्म कर दूंगा मैं आज दिमाग में अपने, कि यह है क्या चीज़। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट अगर नहीं भी होगा तो आपके दिमाग की मैल को निकालने वाला यह क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देंगे। यहाँ पर देखिए अंबुबाची मेला है में यहाँ पर शक्तिपीठ, जो हमारी 51 शक्तिपीठ है ना, हमारे ग्रंथों में जो लिखा गया 51 शक्तिपीठ के बारे में, उसमें से यह एक शक्तिपीठ है दोस्तों, जिसमें सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे हुए हैं वहाँ वहाँ पर एक धाम बना दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर यह वाला शक्तिपीठ है जो आसाम में स्थित है, यह कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये असम में कामाख्या देवी मंदिर पर ही अंबुबाची मेला हर साल लगता है दोस्तों। हर साल क्यों लगाया जाता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बात यह है कि यहाँ पर सती जी के यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। सती जी की योनि की पूजा यहाँ पर होती है। और ये क्यों यहाँ पर पूजा जो होती है, यहाँ पर उनका ये वाला भाग यहाँ पर गिरा हुआ था कामाख्या देवी में, जहाँ पर मंदिर बना हुआ वहाँ पर इनका ये वाला भाग गिरा था दोस्तों। तो यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। अब देखिए बात यह है ना, हमारे अंदर जो दिमाग में हमारे क्या है, एक चीज़ घर कर गया है क्या, कि लोगों के मतलब लड़कियों के प्रति हम गलत भावनाओं को लेकर के हमेशा आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर पूजा की जाती है किसको लेकर के? यहाँ पर माता जी के योनि की पूजा की जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये सत्य है 100% कि हम आप प्रत्येक हर कोई यहीं से ही निकल करके आया हुआ है। हर कोई यहीं से ही निकल करके आया हुआ है। फिर भी हम क्या है, हमेशा हमारे अपने दिमाग में कुछ गलत फैक्ट ही लाए रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मंदिर है ना दोस्तों, इसमें एक साल में यह मान्यता यहाँ पर है कि साल में एक बार यहाँ पर जो माता जी हैं उनका मासिक यानी कि मासिक धर्म आता है साल में एक बार, जो कि इसी समय 21 अप्रैल से लेकर के दोस्तों 25 अप्रैल के बीच में आता है। ठीक है, 21 से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में, अप्रैल का रहा हूँ, जून है। 21 से लेकर के दोस्तों 26 जून, यानी 21 जून से स्टार्ट होकर 26 जून तक, यहाँ 25 से 26 जून तक यह क्या होता है, समाप्त होता है दोस्तों। ये टोटल जो मिला यह लगता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये मान्यता है कि जो हम माता जी हैं, हमारी माता जी का देवी का वार्षिक मासिक धर्म आता है, उसी के याद में, यानी वार्षिक मासिक धर्म आता है। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए यह मेला लगाया जाता है दोस्तों। इसमें ये देखिए महिलाओं का, जो महिला होने का ये सम्मान होता है, जो मासिक धर्म आता है महिलाओं का, ये उनके सम्मान होता है महिला होने का दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हम सबको समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये ऐसा समय होता है ना दोस्तों, इसमें औरतों को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। तो इस समय हमें खुद उस समय लोगों को जागरूक करना चाहिए, और इसके प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों। तो इसमें कई लोगों का कई अलग अलग मतभेद हैं, कई लोग इसको गलत मानते हैं, तो यह गलत नहीं होता है। आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है मंदिर में दोस्तों जब ये आता है ना, उस समय ये कहा जाता है, यहाँ पर कुछ किंवदंतियाँ हैं,
कि यहाँ पर जब ये आता है 21 जून से लेकर के 26 जून के बीच में, तो यहाँ माता जी का जो ये पट द्वार है ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप कहा जाता है बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। और ये जो कामाख्या देवी मंदिर है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और ये माना जाता है कि वहाँ पर जो वह रंग होता है, नदी का रंग भी लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें मासिक धर्म में आता क्या है, रेड ब्लड आता है दोस्तों। तो ये भी मान्यता है कि वहाँ का मतलब पर्टिकुलर कुछ दूर का जो नदी का पानी होता है वह लाल कलर का हो जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, पट द्वार के बाहर यानी मंदिर के बाहर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है लोगों के द्वारा, और वो सफ़ेद कपड़े क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, सफ़ेद कपड़े रेड हो जाते हैं, और लोग उसको अपने घर में ले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो ये तो किंवदंतियाँ हैं, किंवदंतियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस समय जब यह आता है माता जी का यहाँ पर मासिक धर्म जब आता है, तो वहाँ पर इसके पटद्वार को बंद कर दिया जाता है, उतने दिन तक मतलब कोई दर्शन नहीं करता है। जब यह समाप्त हो जाता है तो 26 तारीख को यहाँ पर क्या लगता है, बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी आते हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। ये बहुत बड़ा मेला होता है, 8 से 10 लाख लोग इसमें हर साल भाग लेते हैं। तो इस साल क्या किया गया है दोस्तों, अम्बुबाची मेला को रद्द कर दिया गया है कोरोना की वजह से, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो मेंस्ट्रुएशन ये पीरियड होता है ना दोस्तों, तो ये पीरियड एक्चुअली में जो महिलाओं में आता है वो 1 महीने में 1 बार आता है दोस्तों, महीनों में 1 बार में आता है। वो आप जानते ही होंगे कि यह क्या होता है कि अंडाशय जो होता है गर्भधारण के समय में, उसमें क्या होता है कि यह जाकर के हमारा महिला गर्भधारण कब करती है, अंडाशय में ही जाकर के वो होता है। लेकिन जब 1 महीने के अंदर वह चीज़ नहीं, जब वह गर्भधारण हो पाता है तो 1 महीने में ऑटोमेटिक अपने आप ही ये क्या हो जाता है, बाहर चला आता है। तो उसी चीज़ बाहर आते समय में दोस्तों 100 से 150 मिलीग्राम ब्लड निकलता है, और इसी ब्लड की वजह से ही क्या होता है कि उन्हें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा गलत फैक्ट ना समझिएगा, मैं जानबूझ करके लेकर के आया हूँ ताकि आपके अंदर से क्या हो कि कुछ बातों को निकाल दिया जाए। देखिए यहाँ पर भगवान भी इस चीज़ को, यहाँ पर अगर हम अपने ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो इस चीज़ की पूजा यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माने और इस चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले फैक्ट की तरफ। बाकी असम के बारे में आपको बता दिए। यहाँ पर देखिएगा ये माता जी का यहाँ पर दिया है जिसका पूजा किया जाता है, ठीक है, ये योनि का पूजा किया जाता है यहाँ पर। और ये अम्बुबाची मेला का यहाँ पर लाए हैं, देखिए ये मंदिर है, जो मंदिर का पटद्वार, यह टोटल मंदिर है टोटल। अगला है, हाल ही में किस पाकिस्तानी महिला कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा सना मीर ने किया है दोस्तों। ये कौन थी, महिला कप्तान थी पाकिस्तान की। यहाँ पर सना मीर का यह है, देखिए सना मीर जी हैं, पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर। और पाकिस्तान के बारे में बता दें थोड़ा सा दोस्तों, तो पाकिस्तान देखिएगा, पाकिस्तान का ये क्या है, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट से होकर के मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। कारण क्या है दोस्तों कि चाइना जो है यहाँ पर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इसने बनाया हुआ है। चाइना ने, चाइना पाकिस्तान को पूरे तरीके से अपने हथकंडे में कर लिया है। चाइना अपने यहाँ कासगर से ले करके हमारे पीओके के रास्ते, पीओके जो कि अभी इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस रास्ते क्या है यहाँ पर यह ले करके आया है हुआ है एक रोड। और वो रोड कहाँ पर है, ग्वादर पोर्ट तक है, इतना लंबा रोड। ये रोड बनाया क्यों है जानते हैं आप, ये भारत के लिए बनाया गया, भारत को घेरने के लिए बनाया गया है, इसलिए यह रोड बनाया गया है। और इसने झांसा कैसे दिया पाकिस्तान को, ये कहा कि हम यहाँ से यहाँ तक एक रोड बनाएंगे और इस रोड के किनारे किनारे हम क्या करेंगे, फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे, ताकि इससे आपकी इकोनॉमिक स्थिति क्या हो, मजबूत हो। पर इसने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, रोड बना करके छोड़ दिया है। तो आप जानते ही भाई कि ये क्या है, पाकिस्तान जो है हमारा बिगड़ैल भाई है, जो कि अब हमसे अलग हो चुका है। तो इसके बारे में बाकी सब कुछ जानते ही होंगे आप, लेकिन बता देते हैं कि राजधानी इसका इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, इसके राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं, और मुद्रा यहाँ का रुपया है। पूरे दुनिया में दोस्तों, पूरे विश्व में 8 देश ऐसे हैं जो कि रुपया को लागू, रुपया वहाँ पर मुद्रा उनका रुपया है। और उसका ट्रिक मैं अभी कल या परसों वाले वीडियो में आपको दिया था, तो आज उसका ट्रिक नहीं लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ते हैं अब अगले न्यूज में। हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है।
प्लाज्मा थेरेपी है क्या चीज़ दोस्तों बता दें। जैसे कि देखिए हमारे शरीर जितने कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर वो ठीक हो जा रहे हैं दोस्तों, तो उनके शरीर में इसका मतलब एंटीबॉडी बन जा रहा है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, जो रोग से लड़ने की क्षमता उनके अंदर जागृत हो जा रही है उस कोरोना बीमारी के प्रति, यानी उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन चुका है। तो अब जितने कोरोना से पीड़ित व्यक्ति होंगे, मान लीजिए ये व्यक्ति था, ये ठीक हो चुका है और ये व्यक्ति अभी कोरोना से पीड़ित है, तो क्या किया जाएगा, इस ठीक हुए वाले व्यक्ति में जो कि एंटीबॉडी अब बन चुका है, अब क्या किया जाएगा, इसके शरीर से प्लाज्मा को निकाल करके इसके शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके शरीर में एंटीबॉडी बना बनाया मिल जाएगा और जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर जल्दी बन जाएगी और ये व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। यही है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, प्लाज्मा किस में पाया जाता है हमारा, जो कि यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल है ना, उसमें रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल है, जो इसमें रेड ब्लड सेल में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो उसी प्लाज्मा को ही क्या इसमें स्थानांतरित किया जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, या इसको मिला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, या लखनऊ में स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा। ये प्लाज्मा का यहाँ पर चित्र देखिएगा, ये प्लाज्मा को टेलीस्कोप से लिया गया, यह सूक्ष्मदर्शी से लिया हुआ चित्र है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा दिए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? तो सऊदी अरब दोस्तों। आपको जानते होंगे भारत में क्या है, नाबालिगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, चाहे वह कितनी बड़ी ही क्या कोई गुस्ताखी कर लें। क्योंकि अभी आपने देखा था गैंगरेप वगैरह के केस में भी नाबालिगों को क्या किया गया, छोड़ दिया गया, बाकी जितने बालिग लोग थे उनको मृत्यु दंड दे दिया गया है। तो भारत में तो यह नियम नहीं है और भारत ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन में क्या है, सऊदी अरब। अब सऊदी अरब का कानून आप बहुत ही खतरनाक जानते हैं। तो यहाँ पर नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर भी नाबालिगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा बस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। सऊदी अरब के बारे में बता दें तो इसकी राजधानी रियाद है दोस्तों, मुद्रा सऊदी रियाल है और राजा इसके शाह सलमान, इनका पूरा नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इनका पूरा नाम है। ठीक है, जो कि G20 के इस समय क्या है, G20 देशों के यह प्रमुख है, अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है G20 देशों के लिए। सऊदी अरब का यहाँ पर मैप देख लीजिएगा दोस्तों। सऊदी अरब है कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बगल में यहाँ पर ये देखिए ईरान है। ईरान में यहाँ पर कहाँ पर चाबार पोर्ट है, जो कि हम लोगों के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है, चाबार पोर्ट ईरान का। और यहाँ पर चाबार पोर्ट इंडिया के द्वारा बनवाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चाबार पोर्ट है और ये चाबार पोर्ट का इंडिया यहाँ पर इस साइड में, इंडिया यहीं पर है बगल में। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ये वाला पाकिस्तान बिगड़े भाई हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बगल में है लाल सागर, यह ध्यान दीजिएगा। लाल सागर जो है जिसको बोला जाता है जल डमरू मंडल, लाल सागर को जल डमरू मंडल, ये ऐसा डमरू मंडल है दोस्तों जो कि क्या करता है, एशिया को अफ्रीका, ये अफ्रीका है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा स्वेज नहर यहीं से निकल करके गया हुआ है फ्रेंड, यहाँ से ये वाला भाग जो है स्वेज नहर निकल करके यहाँ से गया हुआ है ये बात याद रखिएगा आप। स्वेज नहर का काम क्या करता है, यह जो यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है और यह है लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और एशिया को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। ये बात आप याद रखिएगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर लाल सागर के बगल में ही क्या सऊदी अरब स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए शुरू किया गया यह योजना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, कई योजनाएं निकल रही हैं कोरोना की वजह से, तो यह थोड़ा सा अलग योजना है जो महिलाओं के लिए निकाला गया है, जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी भोपाल है, गवर्नर लालजी टंडन है, याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूं। मैंने बताया ना कि जो भी प्रदेश आएगा उसका मैं एक ट्रिक लाऊंगा आपको याद करने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का ट्रिक है, राम जी का पंच पे वनवास गया। ठीक है, राम जी का पंच पे वनवास गया। रा से राता पानी अभ्यारण्य, म से मध्य प्रदेश याद करेंगे, म से मध्य प्रदेश, म से माधव राष्ट्रीय उद्यान, जी से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, का से कान्हा खिसली राष्ट्रीय उद्यान, पंच से पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, पे से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन से वन, बा से बांधवगढ़, स से संजय राष्ट्रीय उद्यान, गया से, गया जो है यहाँ पर यह साइलेंट है दोस्तों। ये गया क्या है, साइलेंट है, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस ट्रिक को बनाने के लिए गया को जोड़ा गया।
आज का ट्रिक जो लेकर के आया हूं दोस्तों, वो ट्रिक क्या है, कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है। तो इसका ट्रिक होगा सीता जी वन से कहाँ आई, आए लिखा हुआ है, आई कर लीजिएगा ताकि ये सही बैठेगा। सीता जी वन से कहाँ आई, तो इसका ट्रिक है सी से सिंगापुर, मुद्रा जिसका जिसका डॉलर है उसके लिए, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमूडा, न से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, क से कनाडा, ह से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया। इनकी मुद्रा क्या है दोस्तों, डॉलर है। यह बात आप याद रखिएगा। इनमें ये जो छोटे छोटे कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, डॉलर तो हालांकि अमेरिका की भी मुद्रा है, ठीक है, यूएसए का भी मुद्रा क्या है, डॉलर है दोस्तों। तो इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी यूएसए वगैरह तो पता है, पर जिनका पता नहीं होता उसको लिए मैं एक ट्रिक बना करके लाया हूं ताकि आपको इसका क्या हो पता चल जाए कि और कौन कौन सी देशों का डॉलर है। अगर आज का जो कल पूछा गया था चक्कर घन चक्कर के प्रश्न का, आज का उसका जवाब दोस्तों होगा कल का क्वेश्चन। यानी हर दिन मैं क्या ला रहा हूं, चक्कर घन चक्कर क्विज एक ला रहा हूं, जो कि आपको लोग अक्सर आपको पूछ करके थोड़ा सा परेशान कर दिया करते हैं। तो आपके जानने के लिए मैं इस प्रकार का क्विज क्वेश्चन डेली लाया करूंगा। तो ये इसका नाम रहेगा चक्कर घन चक्कर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको चक्कर में डाल देगा। तो उस कल वाले क्वेश्चन का क्या है जवाब, अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते थे, तो निकलते किस दरवाजे से थे। आपकी जानकारी के लिए इसमें बताया गया था कि जामा मस्जिद के 4 दरवाजे हैं। तो यानी कि अगर वो पूरब से जाते हैं तो किस दरवाजे से निकलेंगे, इसके यह क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसका आंसर जो होगा दोस्तों कि अकबर बादशाह के समय में जामा मस्जिद नहीं था। यह याद रखिएगा कि अकबर बादशाह के समय में जामा मस्जिद तो था ही नहीं। जामा मस्जिद किसके शासनकाल में था, जामा मस्जिद तो दोस्तों कब बनाया गया था, शाहजहां के शासनकाल में, यानी शाहजहां के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था जामा मस्जिद को। तो और शाहजहां के बहुत, अकबर के बहुत बाद कौन आया था, शाहजहां आया था, ये तो आपको पता ही होगा। अगला न्यूज है 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 80 में से 8 मात्र एक बार घटा सकते हैं, क्योंकि 80 में से 8 अगर हम घटा दिए तो यहाँ पर आ क्या जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 72। 80 में से 8 घटा देंगे तो 72 आएगा। और अब जब 8 घटाएंगे तो वो 72 में से 8 घटाएंगे, न कि 80 में से 8 हम घटाएंगे। यह बात याद रखिएगा। 80 में से 8 मात्र एक बार घटा सकते हैं, इसका आंसर सही होगा एक बार, ठीक है। 80 में से 8 मात्र एक बार घटाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी बार जब घटाएंगे तो वो तो 72 में से फिर उससे कम होता चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये कल वाले का आंसर था। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आप एक कच्चे अंडे को ठोस सतह पर कैसे छोड़ेंगे कि यह क्रैक ना हो। आपका क्वेश्चन है एक कच्चे अंडे को ठोस सतह पर कैसे छोड़ेंगे कि यह क्रैक ना हो। दूसरा क्वेश्चन है एक सीधी लाइन खींचकर इक्वेशन को सही साबित करें। एक सीधी लाइन खींच करके इस इक्वेशन को सही साबित करना है। आपको इस देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो यह था दोस्तों आज का टोटल करंट अफेयर का सेशन। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में यानी कि कल के सेशन में और डिस्कस किया जाएगा फिर नए जो करंट अफेयर आएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।